10 बुक को एक बार करने से बहुत बढ़िया बात क्या होती है कि एक बुक को 10 बार करना। उस मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे कहाँ से लगा सकते हैं? मॉक टेस्ट तो इतने अवेलेबल नहीं होते हैं साइट्स पे। तो उसके लिए आप क्या करो, मैंने लगभग 100 से ज्यादा बार कर रखी है भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे चार अटेम्प्ट में ऐसा नहीं रहा कि मुझे कुछ मिला नहीं, बस मेरा ये था कि मेरी प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सीपीयू मेंस स्ट्रेटजी के बारे में। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस एग्जाम के लिए, सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और आप एक अच्छी पोस्ट ले सके सीपीयू के थ्रू। और ये हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ सीपीयू तक सीमित नहीं रहेगी, इस स्ट्रेटजी को आप सीजीएल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में खासकर बात करेंगे। पहला ये कि हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ से हमने पढ़ना है और कैसे कैसे उनसे पढ़ना है। और दूसरा ये कि क्या आपके माइंड में, क्या आपका माइंडसेट बेसिकली होना चाहिए। तो हम दो चीज के बारे में इनमें बात करने वाले हैं। इन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने सीपीयू का एग्जाम 4 बार क्लियर करा है, जिसमें से मुझे फाइनली अपने मेरे लास्ट अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस मिली है। मेरे 4 अटेम्प्ट में ना कभी भी 170 से नीचे नहीं आए। मैं आपको स्कोर मैंने थंबनेल में वैसे डाल दिया था, पर आपने थंबनेल में नहीं देखा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा स्कोर रहा है। और 4 अटेम्प्ट में ऐसा नहीं रहा कि मुझे कुछ मिला नहीं, बस मेरा ये था कि मेरी प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस रही। एक बार मेरे को सीआईएसएफ रही थी, उसके बाद मेरी प्रेफरेंस सिर्फ दिल्ली पुलिस रही। मैं उन लोगों में से था जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस दिल्ली पुलिस के पीछे लगे हुए थे कि सीपीयू थ्रू लेना है अगर तो सिर्फ दिल्ली पुलिस लेनी है। तो इसलिए मेरे को उसमें 4 अटेम्प्ट लग गए। पर मैं चाहता हूँ अगर मेरे को किसी चीज में 4 अटेम्प्ट लगे तो वो एक्सपीरियंस जो मैंने वहां पे गेन करा है 4 साल में, 4 उस अटेम्प्ट में, तो मैं चाहता हूँ आप उसको एक बार में गेन करके आप एक बार में अपने मुकाम हासिल कर सके, सो दैट आपको एक बढ़िया पोस्ट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिन के शुरुआत में आपने करना है क्या है इंग्लिश के लिए, सबसे पहले आपने पढ़ना है न्यूज़पेपर। अब वो न्यूज़पेपर कोई से भी हो सकता है। लोग क्या करते हैं ज्यादातर इंटरनेट पे ना द हिंदू रिकमेंड करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभार एग्जाम्स में ना आपको द हिंदू का आर्टिकल देखने को मिल जाएगा जो कि सीधा द हिंदू से उठाया होगा और आपके एग्जाम में डाल दिया होगा। पर देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, जरूरी नहीं कि आप द हिंदू पढ़े। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब क्या है कि क्योंकि हमने ना न्यूज़पेपर से बेसिकली करना क्या है, अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना है। सो वो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हिंदू से करें, वो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज एक्सप्रेस या XYZ किसी भी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब पेपर तब अवेलेबल नहीं है, अगर आप किसी गांव देहात में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा है या फिर आप न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रोज सुबह लगभग 6 से 7 न्यूज़पेपर आर्टिकल डालता हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है दरोगा भैया, दरोगा_भैया, भैया के लास्ट में डबल ए आएंगे। और वहां पे आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल रोज मिलेंगे, वहां से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले आप देखें, अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता तो आप पहले वन गो में बस सिंपली उसको पढ़ लिए और जो जो वर्ड आपको हार्ड लग रहे हैं आप उसको मार्क कर लें। अब आप उस वर्ड्स के ना मीनिंग आप इंटरनेट पर देख के छांट लें और उनके मीनिंग साइड साइड में उसको लिख लें। अब दोबारा से उस न्यूज़पेपर रीडिंग करें। अब इस बार क्या होगा कि आपको ना वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, तो आप ना 70% से ज्यादा पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाएंगे आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। और अगर आपको रीडिंग हैबिट आपकी पहले से थोड़ी अच्छी है तो आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसमें बस वो वर्ड मार्क करते रहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको लिख लीजिए। जब सारे 6 के 6 7 आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिए तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ड्स आपने मार्क करे आप उनको पढ़ सकते हैं। और वो लोग जो न्यूज़पेपर ऑफलाइन लेने वाले हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है 6-7 आर्टिकल में मेरी बात नहीं बनेगी तो आप न्यूज़पेपर का ना पहला फ्रंट पेज पढ़ें जिसमें बड़ी बड़ी न्यूज़ है, सेकंड पेज पढ़ें जिसमें वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आती है, और एक 7th या 8th पेज में ना आपका एक स्पेशल पेज होता है जो कि जिसको किसी भी न्यूज़पेपर में वो लोग कमेंट सेक्शन कहते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में वो लोग उसको कहते हैं एडिटोरियल पार्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े ऑथर्स ना अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर हॉट टॉपिक के बारे में। और वो आर्टिकल्स इतने प्यारे होते हैं, इतने बढ़िया तरीके से लिखे होते हैं कि आपको उनको ना पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। तो आप ये तीन चीज पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधा मेरे चैनल से आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं बात करूं, आपने क्या करना है वोकैब के लिए। वोकैब के लिए आप देखिए ब्लैक बुक ले सकते हैं या XYZ कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा सकते हैं वोकैब की। जरूरी नहीं कि वो ब्लैक बुक हो, पर ब्लैक बुक थोड़ा सही रहती है। अब उसमें आपने देखिए 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या? पहला आपने पढ़ना है वन वर्ड, आपने पढ़ रहा है इडियम फ्रेजेस, आपने पढ़ रहा है सिनोनिम। आपने वो जो है आपका एंटोनिम उनको बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि आपके बहुत सारे वर्ड्स ना आपके वन वर्ड और सिनोनिम्स में कवर हो जाएंगे। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि आपने वोकैब को पढ़ना कैसे। लाइक आपने 10 वर्ड वन वर्ड के पढ़े, 10 सिनोनिम के पढ़े और 10 इडियम फ्रेजेस पढ़े। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, जो आपने कल 10 वर्ड पढ़े थे आपने उनको रिवाइज करना है। आपने रिवाइज कैसे करना है कि आपने सीधा हाथ रखना है उस पर एक साइड में और उनको याद रिकॉल करने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या होगा।
जिसका आप आंसर दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जिसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं उसको आपने मार्क कर लेना है। और फिर क्या करना है कि थर्ड डे पे आपने सिर्फ पिछले बार में से उन्हीं वर्ड को पढ़ना है जिसको आपने मार्क करा होगा। ठीक है, समझ रहे आप? नए वर्ड पढ़े, सेकंड डे अगले दिन आपने नए वर्ड पढ़े, बट पिछले को रिवाइज करा, पिछले को रिवाइज करके मार्क कर दिया जो जो आपको वर्ड याद नहीं हो रहे। एंड थर्ड डे क्या करा, पिछले सारे के सारे 20 वर्ड को याद नहीं करा। जब आप 30 वर्ड इन टोटल करने वाले हैं तो आपने पिछले 20 वर्ड को पूरा नहीं याद करना है, आपने उन वर्ड्स को याद करना है जो आपने मार्क कर रखे हैं। एंड सेम चीज आपने सिनोनिम में करनी है और इडियम फ्रेजेस में करनी है। ये हो गई आपकी वोकैब की बात। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने आखिर अपनी ग्रामर कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, ग्रामर के लिए मैं सबसे बढ़िया बुक रिकमेंड करता हूँ आपको नीतू नाम की वॉल्यूम 1, और दूसरी बुक आपकी अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर आपके पास ये बुक नहीं है या फिर आप किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं तो आप उन बुक से भी पढ़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। आपने उसमें करना क्या है कि जितने उन्होंने रूल्स पढ़ाए हैं आपको, मैं क्या करता था नीतू मैम की बुक के साथ, आप वो सेव अपने नोट्स के साथ भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ उनके रूल्स याद करता था। सारे रूल्स पढ़ने के बाद मैं बुक के पीछे जो 47 से 50 क्वेश्चन होते थे उनको रोज लगाता था। जैसे मैंने लाइक आज एक चैप्टर कर लिया तो उस चैप्टर में रूल्स पढ़े, उसके बाद मैंने 47 से 50 जो क्वेश्चन उसके पीछे हैं वो सारे क्वेश्चन लगाए। एंड नेक्स्ट डे मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा एंड उसके रूल्स पढ़े एंड उसी के साथ साथ मैंने क्या कर दिया, उसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा लिए। तो यही आपने अपने नोट्स के साथ करना है। अब देखिए इस नोट्स में क्या करना है कि ऐसा नहीं जब पूरे आपके चैप्टर खत्म हो गए तो आप सोचेंगे अब मेरे को नई बुक ढूंढनी है, ऐसा नहीं करना है। आपने इसी बुक को दोबारा से शुरू कर देना है। बट इस बार आपने क्या करना है, जो चैप्टर आप कहीं ना कहीं 2 दिन में कर रहे थे, 1 दिन में कर रहे थे, आपने फिर क्या करना है 1 दिन में लगभग 2 टॉपिक कर देने हैं। लाइक शुरुआत में क्या होता है, लोग ना 1 दिन में एक टॉपिक नहीं कर पाते, लोग 2 दिन में एक टॉपिक करते हैं। तो मैं तो थोड़ी हाई स्पीड से चला था तो मैंने 1 दिन में एक टॉपिक कर दिया। आप क्या करना है कि जैसे कि आज आपने एक टॉपिक को 2 दिन में करा, तो नेक्स्ट बार जब आप बुक को दोबारा से अगली बार रिवाइज करने आ रहे हैं तो आपने उस टॉपिक को 1 दिन में करना है। और जब उससे अगली बार जब बुक को दोबारा से पढ़ना तिबारे में पढ़ेंगे तो आपने उस एक टॉपिक को ना आधे दिन में पढ़ना है, मतलब कि पूरे 1 दिन में आपने 2 टॉपिक पढ़ लेने। आपने धीरे धीरे पेस बढ़ाते जाना है अपना, कि जैसे लाइक 2 दिन में एक टॉपिक, फिर 1 दिन में एक टॉपिक, फिर 1 दिन के अंदर ही 2 टॉपिक, एंड ऐसे सो ऑन आपको बढ़ते रहना। अब ये बात देखिए मैंने कर ली आपकी 3 चीजों की, क्योंकि मेन जो आपका एग्जाम में आती है 3 चीजें आती है। क्या क्या आती है, आपका रीडिंग पार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, आपकी वोकैब होती है, आपकी ग्रामर होती है। तो उन तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से कैसे करना है। अब बात हमारी मेन जो सबसे बड़ी यहाँ पे आएगी वो आएगी कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप भी कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हैं। मेरे पास जो मैंने यूज करी थी वो करी थी 7300 राकेश यादव पब्लिकेशन की। अब इस बुक का आप जैसे उठा के देखेंगे ना, एक भी पेज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मैंने मार्क ना कर रखा हो, जिसको मैंने पढ़ाना हो। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसको बार बार रिपीट करते जाए। लाइक और इसमें ना कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप सीपीयू की तैयारी करें तो आप सीपीयू के क्वेश्चन लगाएंगे, आप सीजीएल के क्वेश्चन भी लगाइए, आप सीएचएसएल के भी क्वेश्चन लगाइए डेली बेसिस पे। और ये खत्म हो जाए, खत्म तो खैर होने से रही यार, बहुत बड़ी बुक है, बहुत टाइम लगाती है खत्म होने में, पर आपने इसी को रिपीट करते रहना है बार बार। अगर एक बार को खत्म भी कर लेते ना तो इसी को कर लेना। क्या मैंने इसी बुक को, मैंने प्रीवियस ईयर की बुक को ना लगभग 3-4 बार कर चुका हूँ मैं। और सिर्फ ये बुक नहीं है मेरे पास एक और बुक भी है, वो नीचे रखी है, वो निकालने में टाइम लग जाएगा। पर मैंने इसकी बुक के साथ और भी प्रीवियस ईयर के बुक लगाए हैं, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गई तो मैं बोर हो गया था। मैंने कहा था जब अब सब कुछ मैं मार्क कर चुका हूँ तो बार बार इससे पढ़ा नहीं जाता, तो फिर मैंने दूसरी बुक उठाई थी। तो अभी देखिए मैंने बात कर ली कि प्रीवियस ईयर ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपका किसी भी एग्जाम को निकालने में। तो प्रीवियस ईयर तो आपने ऐसे घोट के पी जाना है दवाई की तरह। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन लगा दिए। तो दोस्तों इन सब में एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए हम कहीं ना कहीं बुक से पढ़ चुके हैं, हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अपने आप को टेस्ट भी करना है कि आप इतना पढ़ रहे हैं, आप उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का ये आता है कि सर हम मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे कहाँ से लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट तो इतने अवेलेबल नहीं होते हैं साइट्स पे। तो उसके लिए आप क्या करो, डेली बेसिस पे ना मॉक टेस्ट नहीं लगाओ। डेली बेसिस पे आप क्या करो, टेस्ट दो ऑनलाइन, बट प्रीवियस ईयर दो, चाहे वो सीजीएल का हो या सीपीयू का हो, पर देना जरूर है। लाइक आपने आज दिया सीपीयू का प्रीवियस ईयर कोई भी, फिर अगले दिन आपने सीजीएल का प्रीवियस ईयर दिया एंड सीपीयू का दिया, और हफ्ते में ना एक बार एक मॉक टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक से या किसी से भी। और जो जो उन क्वेश्चन देखो, जो जो उन पेपर्स में आप गलतियां कर रहे हैं उसको ना आपने ऐसे खाली नहीं छोड़ देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक रजिस्टर बनाना है और उसको ना कहीं लिख देना है आपने। लाइक मैंने एक पेपर पेज बना रखा है, उसमें मैंने सिनोनिम का अलग कॉलम बना रखा है, एंटोनिम का अलग, स्पेलिंग मिस्टेक्स का अलग बना रखा है और ग्रामर पोर्शन का अलग बना रखा है। तो आपने उन सारे क्वेश्चंस को जो आप गलती कर रहे हैं उनको ना नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्या, जब आप जैसे आपने टेस्ट दे दिए 10-12, अब आप 10-12 टेस्ट को ना बार बार ओपन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेरी मिस्टेक्स थी वो मैं देखूं, वो आपको थोड़ा दिक्कत देगा। तो उससे बढ़िया क्या रहेगा आपका कि कहीं ना कहीं आप उसको नोट डाउन कर रख ले, और जब आप कोई नया टेस्ट देने बैठे
तो आप इन सारी गलतियों को एक बार रिवाइज करें ताकि ना आप वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करें बार बार। अब ये सारी बात रही हमारी की बुक की, सोर्सेज की, और उनको कैसे कैसे हमने पढ़ा या कैसे कैसे पढ़ना है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए पढ़ने से पहले ना। पहला चीज कि आपको ये ध्यान रखना है कि यार इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है। लाइक हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं उस तरह से कुछ लोग ना इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं बहुत कॉमनली, मतलब बहुत आराम से बोल देते हैं। अब हम लोग के दिमाग में बस हवा बना हुआ है, तो उस हवा की वजह से ना हम इसको बहुत हार्ड माने बैठते हैं। तो सबसे पहले एक दिमाग से ये हवा निकाल देना कि भैया इंग्लिश एक मतलब सब्जेक्ट है। आपने बस ये सोचना है कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आपने एक बुक को ना 10 बार करना है। देखिए 10 बुक को एक बार करने से बहुत बढ़िया बात क्या होती है कि एक बुक को 10 बार करना, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार मैंने, देखो रूल्स ना यही होते हैं एक इंग्लिश के बुक के अंदर, और ये सारे रूल्स मैंने 10-20 बार कर रखे हैं। मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लगभग 100 से ज्यादा बार कर रखी है भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे 4 अटेम्प्ट रहे तो इसलिए मैंने 100 से बार ज्यादा बार कर लिए नीतू मैम की बुक। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 100 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5-6 बार तो करके ही जाए एग्जाम से पहले। और तो देखिए 2 चीजें हो गई। तीसरा आपने क्या करना है कि ये चीज पता नहीं लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। देखिए जैसे आप ना पूरे दिन पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब आपने ना अपने आप को थोड़ा एंटरटेन भी करना है, काम भी करना है। तो मैं उस चीज में उसके लिए क्या करता था, मैं सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सीरीज और मूवी बहुत ज्यादा देखता हूँ। तो मैं ना इंग्लिश मूवी और इंग्लिश सीरीज बहुत देखता हूँ। जब जब मैं मतलब पढ़ाई कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सीरीज भी देखता हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो एक शो है बहुत फेमस वर्ल्ड का, उसका नाम है सूट्स। तो उसको मैं देखा करता था सबटाइटल ऑन करके। तो उससे होता क्या था कि मैं देखिए देख के उसको एंटरटेन कर रहा हूँ, अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ, एंड साथ ही साथ ना मैं सबटाइटल को पढ़े भी जा रहा हूँ। वो एक तरह से रीडिंग तो हो गया, मैं सबटाइटल में, वो भाई इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं कि मैं डायरेक्ट समझ सकूँ, तो मैं उस सबटाइटल को कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा हूँ, एक तरह से रीडिंग कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरे एग्जाम में काम आने वाली है। और सूट्स को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उस सीरीज के अंदर ना आप देखेंगे बहुत सारे ना वो ऐसे इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही थी कि मेरे एग्जाम में एक ऐसा इडियम फ्रेज आया था जो कि मैंने बुक में नहीं पढ़ा था, पर वो मैंने कहाँ सुना था, उसमें सीरीज में। तो सीरीज भी मैं इस तरह से देखता था उसको, एज अ नॉलेज में पढ़ रहा था ना, कि एज अ नॉलेज में उसको देख रहा था कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ गेन कर रहा हूँ। तो मजे के लिए भी आपने भी ये करना है कि मजा तो करना है, पर मजा भी ऐसा आपको करना है कि आप कहीं वहां से कुछ गेन कर पाए। तो जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड आ गया जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता, तो बीच में मैं उसको पॉज करके ना उसका मीनिंग देखता था, भाई इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में। और कोई इडियम फ्रेज आ गया तो मैं उसका मीनिंग देखता था कि भाई कहना क्या चाहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सेंटेंस के साथ कुछ वर्ड होते हैं ना, अगर हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता तो हम उसका मीनिंग निकाल पाते हैं सेंटेंस का, पर अगर एक पर्टिकुलर वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को मैं इंटरनेट पर सर्च मारता था। अब 3 चीजें हो गई माइंडसेट की आपकी, और चौथी और लास्ट चीज क्या कि आप ना, जो भी आपका एक पार्टनर है, आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जो आपके साथ साथ इसकी तैयारी कर रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त से ना मजे मजे में इंग्लिश में बात क्या करो कि हाय हेलो हाउ आर यू एंड सो ऑन चीजें। तो उससे क्या होगा, आप ना इंग्लिश को बहुत मतलब एंजॉय कर पाएंगे। आप इंग्लिश का जो आपका दिमाग में हवा बना पड़ा है वो आपका शायद वो डर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अगर आप इंग्लिश को बार बार यूज करेंगे टूटी फूटी भी। मतलब इसीलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने दिन रात ना इंग्लिश के टच में रहना है, चाहे वो आप टीवी के जरिए रहिए या दोस्तों के जरिए रहिए, बुक्स के जरिए रहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसके टच में रहना चाहते हैं, कैसा रहना पसंद करते हैं, बट आपने इंग्लिश के टच में रहना है। ये चीज देखें, ये सारी चीजें मैंने करी थी, मेरे बहुत काम आई थी, आई होप आपके भी काम आएगी। और बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो में कमेंट करें, जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट करें, या फिर मेरे से संपर्क करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं कि जो भी आपके माइंड में अगर डाउट है। और बस ठीक है भाई, हल्के में लो इंग्लिश को और मजे में तैयारी करो और बढ़िया से एग्जाम दो। और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बढ़िया से निकलेगा, आप एग्जाम बढ़िया से दे पाएंगे और आपको डिजायरेबल पोस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।